टैक्स इनवॉइस मीन्स, ये जनरली इशू कौन करता है? ये एक सप्लायर, रजिस्टर्ड सप्लायर इशू करता है जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है। ये इसको तब इशू करता है जब वो सप्लाई करता है, गुड्स और सर्विस की सप्लाई करता है, गुड्स और सर्विस की सप्लाई करता है, तब ये इसको इशू करता है। ये एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है जीएसटी के अंदर, इसलिए मैंडेटरी है क्योंकि ये क्लेम करेगा, अगर आपके पास ये है तो ये क्लेम करेगा आईटीसी, जो कि होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। इस टॉपिक को डिस्कस किया है प्रीवियस उसमें। सो इसमें कुछ कंटेंट है जो कि टैक्स में रहते हैं, टैक्स इनवॉइस में रहते हैं। सबसे पहले हमें नेम, एड्रेस और GSTIN ऑफ सप्लायर चाहिए, उसका नाम चाहिए, हमें उसका एड्रेस चाहिए। GSTIN क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस नेटवर्क होता है। उसके बाद इनवॉइस नंबर चाहिए हमें, उसका क्या है, उसका इनवॉइस नंबर और डेट क्या है वो। उसके बाद हमें चाहिए है नेम, किसका नेम चाहिए है? नेम, एड्रेस, GSTIN ऑफ रेसिपेंट इफ़ रजिस्टर्ड, अगर रजिस्टर्ड है तो ही चाहिए, वरना ज़रूरत नहीं है। उसके बाद चाहिए HSN SAC कोड, ये एक टाइप का कोड होता है जो कि मैं आपको बाद में बताऊँगी। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस चाहिए कि एग्जैक्टली किस टाइप्स के गुड्स और सर्विस हैं। उसके बाद क्वालिटी एंड रेट चाहिए हमें। उसके बाद टैक्सेबल वैल्यू है कितनी। उसके बाद जो अमाउंट है, अमाउंट ऑफ GST, CGST, IGST एंड SGST, कितने अमाउंट का टैक्स लग रहा है इन पर वो। उसके बाद एट लास्ट में हमें सिग्नेचर चाहिए, सप्लायर के सिग्नेचर चाहिए हमें। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, अगर ये एक सप्लायर है तो उसकी ये क्या है? नेम है, उसकी कंपनी का नेम है, उसके बाद GSTN नंबर है। ये बायर है तो बायर की क्या है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कि उसका GST नंबर ये है। अब किस टाइप का गुड्स है? तो गुड्स ने बोला है 10 चेयर और एट द रेट 1000 ईच, मतलब कि पर चेयर 1000 की है, तो नंबर ऑफ़ चेयर्स कितने हो जाएंगे हमारे पास? 10,000 चेयर्स हो जाएंगे। उसके बाद इनने कहा है कि 18% ऑफ GST इस पे लगेगा, तो एक्चुअल में GST कितना एप्लीकेबल कर रहा है? 11,800। उसके बाद GST नंबर और डेट क्या है वो इस चार्ट में वेरी क्लियरली शो करा गया है। इनवॉइस की डेट भी, उसका कंपनी का नाम भी, और हर चीज़ बहुत अच्छे से दी गई है। इफ़ यू वांट टू सी यू कैन। नेक्स्ट है बिल ऑफ सप्लाई। बिल ऑफ सप्लाई क्या होती है? बिल ऑफ सप्लाई भी एक टैक्स इनवॉइस की तरह होती है, पर टोटली इससे डिफरेंट भी होती है। बिल ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन ये कहती है, इसको वो इंसान इशू करता है, इशूड व्हेन द सप्लायर इज़ नॉट अलाउड। अगर जो सप्लायर है जो कि चीज़ें सेल कर रहा है, अगर वो अलाउ नहीं करता है, चार्ज नहीं करेगा टैक्स, तो वो टैक्स इनवॉइस इशू भी नहीं कर पाएगा। अगर सप्लायर टैक्स को चार्ज नहीं करेगा, वो कहेगा कि GST पे टैक्स चार्ज नहीं करना है, तो वो इशू भी नहीं कर पाएगा टैक्स इनवॉइस। किन दो केसों में इशू कर सकता है? किन दो केसों में इशू होती है? तो कंपोजिशन स्कीम डीलर्स और सप्लाई ऑफ एक्सचेंज्ड गुड्स एंड सर्विस। एग्जाम्पल है मिस्टर शर्मा, एक कंपोजिशन डीलर है जो कि ग्रोसरी सेल करते हैं। उनकी वर्थ कितनी है? उसकी कीमत है 2000 रुपये। अब वो इशू करेंगे बिल ऑफ सप्लाई, मतलब कि वो बिल ऑफ सप्लाई इशू कर रहे हैं, ये टैक्स इनवॉइस इशू करना नहीं चाहते। वो बिल ऑफ अगर सप्लाई इशू कर रहे हैं तो वो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर पाएंगे। सिंस अगर वो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर पाएंगे तो GST चार्ज होगी ही नहीं, GST चार्ज नहीं होगी। जैसे कि प्रीवियस उसमें देखा था कि ये दिया है HSN और HAC क्या होता है वो ये दिया है, एक नंबर टाइप का होता है ये। इसमें सारी डिटेल्स लिखी रहेंगी कि क्या आइटम क्या है, एंड दैट्स इट।